ICS स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19, पेज नंबर 171। हम पढ़ रहे थे कि किस तरह की सारी एंटरप्रेन्योर का रोल हमने पढ़ा। फिर हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे। उसमें हमने इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप और उसके बाद तीसरी हमने पढ़नी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही शोबे से ताल्लुक़ रखने या प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले या एक ही इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे होकर, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल या सोशल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए वो ना इकट्ठे होते हैं। ये क्या करते हैं कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इकट्ठे मिलके, और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस इन प्रिंसिपल्स पे। डेमोक्रेटिक होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ सिंगल वोट, यानी कि इस सोसाइटी में हर शख्स जो है, ये आम तौर पे देहातों में और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में या कहीं भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। हर शख्स का एक वोट होता है, वो डेमोक्रेटिक वो तरीके से, जमहूरी तरीके से इस्तेमाल करता है। ऑप्शनल मेंबरशिप, कोई भी मेंबर इसका रुकन बन सकता है या छोड़ सकता है, और ऐसे नहीं है कि कोई आपको रोक ले। फिर सी ये है कि मॉरल अपलिफ्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट द इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ इस मेंबरशिप, ओनली द रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो माशी खुशहाली किसकी बजाय मॉरल अपलिफ्ट होता है, यानी कि इखलाकी तौर पर कैरेक्टर जो है उनका साउंड कर दिया जाए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के खसूसियात क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कोई भी शख्स इसका शेयर ख़रीद कर मेंबर बन सकता है। मैक्सिमम सोसाइटी के नंबर जो हैं वो 15 है। सोसाइटी कैन कैंसिल मेंबरशिप ऑन लीगल और रीज़नेबल ग्राउंड, कि कोई शख्स ज़्यादा शरारती है तो उसकी कैंसिल भी हो सकती है। मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ शेयर्स और लोन्स फ्रॉम द मेंबर्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ द सोसाइटी। जो जैसे कि एक इसको हम छोटा से पैमाने पर ज़रा क्रूड फार्म में देख सकते हैं, जो कमेटियाँ मोहल्लों में और दुकानों पे चल रही होती हैं, तो उसमें सब जो है वो अपना अपना हिस्सा फीस अपनी अपनी कमेटी देते हैं और एक शख्स की कमेटी निकल है। लेकिन ये उससे ज़रा बेहतर सूरत हाल होती है। इसमें आप अगर एक सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप बाकायदा फ़ीस देंगे, फिर उसके शेयर्स जो हैं वो शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त होगी, लोन्स लिए दिए जाएंगे। किसी मेंबर को ज़रूरत है तो सोसाइटी उसे फाइनेंस करेगी और उसे वापस फिर लिए जाएंगे, जिस तरह बैंक्स वापस लेते हैं। अब इस सोसाइटी का होता है कि वेलफेयर ऑफ मेंबर्स बढ़ाई जाए और सोशियो इकनॉमिक अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन इसका प्योरली ये नहीं होता कि माशी खुशहाली हो, बस ये है कि ये वेलफेयर पॉइंट हो। किसी इलाके के लोग मिल के एक सोसाइटी बनाते हैं, उसमें मेंबरशिप फ़ीस से पैसे जमा होते हैं और कोई छोटे मोटे वो लोग इकट्ठे करते हैं पैसे, तो उससे वो अपनी सोसाइटी को फाइनेंस करते हैं या किसी को लोन दे देते हैं मेंबर को कुछ, ताकि कोई शख्स एक दूसरे से बेखबर ना रहें, बल्कि कुछ ना कुछ एक दूसरे का वेलफेयर का हिसाब रख कर ख्याल करते रहें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी इज़ नॉट प्रॉफिट अर्निंग। ये याद रखें कि ये फर्म की तरह बिहेव नहीं करती कि जी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें और कॉस्ट को कम। इसमें अगर कोई प्रॉफिट कमाना इसका मकसद ही नहीं होता। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो सारे जो है ना मेंबर्स को बांट दिया जाता है। अब एक शख्स के 100 रुपये के शेयर हैं तो उसे 100 रुपये, फ़र्ज़ कीजिए 7% बनता है तो उसे 7 रुपये मिल जाएंगे। एक शख्स बंदे के उस सोसाइटी में 1 लाख के शेयर हैं तो उसको 7,000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर शख्स को उसके शेयर के मुताबिक प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द मेंबर्स, या फिर इस हिसाब से कि जो लोगों से चीज़ें खरीदी हैं उस हिसाब से उनको कर देंगे। एवरी मेंबर हैज़ सिंगल वोट, हर एक का सिंगल वोट है। एक कमेटी बनाई जाती है, फ़र्ज़ कीजिए 100 लोगों ने सोसाइटी बनाई है तो उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है जो कि ना उसका पूरा काम की निगरानी करते हैं। दिस सोसाइटी कैन
بی فار دا پروڈکشن آف گڈس، یہ زراعت میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ کنزیومرز مل کے بھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر صرف ایسی سوسائٹی کے جو کہ چھوٹے قرضے جو ہیں کسانوں کو، چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو، وہ اس کے جو ان کے ممبر ہیں ان کو قرضے فراہم کریں، کسی کو کاروبار میں کوئی بڑھوتری کرنی ہے یا اپنی دکان میں کوئی نئی چیز لگانی ہے، فریج ہی خریدنا ہے، فریزر لگانا ہے، تو وہ سوسائٹی کا ممبر سوسائٹی اسے لون پرووائڈ کر دے گی۔ اصل میں اس کا کام جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ نہیں ہے،